दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ से मैं डॉक्टर रोहित सेन आज आपको नॉन फेरस मेटल्स जो कि अपना चैप्टर यूनिट नंबर 4 है ME 203 का इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस का उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन फेरस मेटल्स और उनके इम्पोर्टेंट ओर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है, हम सबसे पहले नॉन फेरस मेटल्स बोलते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है, जिन मेटल्स में Fe लोह तत्व नहीं होता है, उनको हम नॉन फेरस मेटल्स बोलते हैं। तो देखो कौन कौन से जिसमें नॉन फेरस मेटल्स कौन कौन से हो गए। एल्यूमिनियम, जस्ता, एल्यूमिनियम सिंपल एल्यूमिनियम, कॉपर तांबा, जिंक जस्ता, टिन और लेड सीसा। ये 5 मेटल्स हम बात करेंगे। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन और लेड। तो देखो एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम में बॉक्साइट Al2O3 है ना, इसका और हम इनके सबसे पहले तो 5 मेटल्स देख लीजिए जो नॉन फेरस मेटल्स हैं। कौन कौन से एक बार देखते हैं। एल्यूमिनियम जिसको Al से लिखते हैं, कॉपर Cu, जिंक Zn, टिन Sn और लेड Pb। ये 5 धातुएं हैं जो कि नॉन फेरस धातु कहलाती है, बहुत फेमस है। इनको हम इनके बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले हम उनके ओर की बात करते हैं। अयस्क किसे कहते हैं कि ये सारी धातुएं जमीन में से निकलती है ना, जिसको हम कहते हैं कि हमारी मदर अर्थ जिसको कहते हैं, जिसमें सारी चीजें हमारी जमीन के अंदर से निकलती है। उसमें से सबसे पहले है ओर। सबसे पहले है जैसे एल्यूमिनियम या कोई भी धातु अपनी है इनमें से। तो जो धातुएं जमीन में से निकलती है, जैसे अपन अपने घर के बाहर गए और अपन ने कोई जेसीबी से अपनी जो नींव खुदती है उस समय अपन ने मिट्टी निकाली, तो यकीन माने अपन उस मिट्टी के अंदर सारी तरह की जो उस एरिया में जो धातु आती है, सपोज हो सकता है उसमें एल्यूमिनियम हो, उसमें कॉपर हो, उसमें जिंक हो, उसमें टिन हो, कुछ भी हो सकता है, पर अपन उसको यूज नहीं कर सकते। तो दुनिया में या भारत में या मतलब ऐसी जगह पर दुनिया में जहां पर जमीन खोदने पर जो मिट्टी निकलती है उसके अंदर से, जैसे कोई पर्टिकुलर धातु, मैं एग्जांपल लेता हूँ, अपन राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में जैसे जिंक है, तो हमारे जैसे अपने चित्तौड़ और उदयपुर एरिया में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चित्तौड़ से बोल रहा हूँ, तो आपको चित्तौड़ वाले बच्चों के लिए स्पेशली आप देखो कि अगर अपने जैसे जिंक है, तो अपनी जो जिंक की माइंस हैं है ना, जावर माइंस हैं, अगुचा माइंस हैं, दरीबा माइंस हैं। इन माइंस के अंदर क्या होता है, माइंस का मतलब यही है कि वहां की जमीन खोदने पर जो मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी, जैसे सपोज 1 टन मिट्टी निकली, उस 1 टन मिट्टी में से अगर मुझे जिंक निकालना है तो वो इतना जिंक निकल जाए कि मुझे उसको साफ करने की कॉस्ट मेरी महंगी नहीं पड़े। ऐसी चीजें जो कि किफायती रूप से ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे मिनरल्स है ना, ऐसे मिनरल्स है ना, मतलब जो भी माइंस, ऐसे माइनिंग की ऐसी जगह पर जहां पर उस पर्टिकुलर चीज को निकालने पर वो इंजीनियरिंग रूप से किफायती पड़े, उसे हम ओर कहते हैं। समझ में आया बात। तो क्या क्या होगा, जिनको निकालने में इंजीनियरिंग कॉस्ट सस्ती पड़े है ना। तो कोई भी चीज जमीन से निकालते हैं उसको अपन मिनरल्स बोल सकते हैं, और वो मिनरल्स में से जो हमारे लिए किफायत पड़ता है वो उनको हम ओर बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो देखो जैसे जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट इसका ओर है जिससे हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। केमिकल फॉर्मूला Al2O3.H2O। ये कहाँ मिलता है, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और MP में मिलता है। इसके जो प्लेसेस जहाँ पर पाया जाता है, तो इस बॉक्साइट की प्रोसेसिंग करके हम एल्यूमिनियम निकालते हैं, इसलिए बॉक्साइट को हम ओर कहते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में आएगा, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बिल्कुल समझ में आ गया। कहाँ पर पाया जाता है, ये 4-5 स्टेट्स आपको दिखाई मैंने, 4 स्टेट्स। इस तरह से कॉपर की बात करते हैं, इसके कौन कौन से ओर होते हैं, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पायराइट्स और मेलासाइट, ये 3 तरह के और हैं। कॉपर Cu, कॉपर ग्लैंस लिखा है Cu2S, कॉपर सल्फर है ना, कॉपर सल्फर, और कॉपर आयरन और इसमें सल्फर भी होता है CuFeS2, ये है कॉपर पायराइट्स। और मेलासाइट में क्या है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड और H2। इस तरह से हमारा ये 3 तरह के ओर्स हैं। ये ओर अलग अलग तरह, कॉपर के 3 ओर हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, बिहार में, सिंहभूमि में और सिक्किम में
है ना। वैसे राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू में भी है, तो हमारा इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये कॉपर हमारे को राजस्थान में भी उपलब्ध होता है। हिंदुस्तान झुंझुनू में, खेतड़ी में, झुंझुनू में हमें ये कॉपर लिमिट में थोड़ा बहुत हमें ये मिलता है ना, कॉपर भी। जिंक की बात तो आपको बता ही देता हूँ, जिंक जस्ता, ये जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट है ना, जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन फॉर्म में, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में और जिंक ब्लैंक के फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है ना। ठीक है, जिंक ब्लैंक के फॉर्म में। ठीक है, जस्ता, जस्ता के 3 और हैं, जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन और जिंक ब्लैंक। कॉपर के 3 और हैं, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पायराइट्स और मेलासाइट। एल्यूमिनियम का एक और है, बॉक्साइट, बॉक्सनस और है। टिन का एक और है, उसका नाम है टिन स्टोन, जिसको हमें क्लैसीटेराइट भी बोलते हैं, SnO2, टिन ऑक्साइड। ठीक है, और एक लेड जो अपना सीसा जिससे हम हमारे पेंसिलें की नॉक बनती हैं, तो वो गैलिना कहलाता है, उसका और क्या कहलाता है, गैलिना, PbS, गैलिना। देखो 5 और हो गए, आपको समझ में आ गए। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, कॉपर का कॉपर ग्लैंस, कॉपर पायराइट और मेलासाइट, जिंक का जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन और जिंक ब्लैंक 3, फिर टिन के टिन स्टोन जिसे हमें क्लैसीटेराइट भी बोलते हैं, और लेड का गैलिना। इस तरह के 5 हमारे और हो गए। और इनकी जगह एल्यूमिनियम के क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और MP में। कॉपर कहाँ पाया जाता है, बिहार, सिंहभूमि में, सिक्किम में और राजस्थान में, हिंदुस्तान खेतड़ी में। जिंक कहाँ कहाँ मिलता है अपने को, जो कि हिंदुस्तान जिंक से निकलता है अपना, तो क्या क्या डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके, आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इस एरिया में आपका ये आपका जिंक की ओर से आपको जिंक मिलेंगे। फिर आपका टिन कहाँ, बिहार के हजारीबाग में मिलता है, टिन का जो ओर है अपना ये ना। और लेड कहाँ, राजस्थान के वही तीनों जगह पे, क्योंकि लेड और जिंक साथ साथ में मिलता है, तो राजस्थान हिंदुस्तान जिंक जो मैंने आपको बताया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एरिया में हमें लेड भी मिलता है। अब अपन इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है, सिल्वर कलर का है। एल्यूमिनियम हमेशा आपको चांदी जैसे कलर का दिखेगा, करीब करीब थोड़ा सा, विथ लाइट, है ना, विथ लाइट बुगी टिन, इस तरह का कुछ कलर होता है। लाइट वेट होता है, हल्का होता है। डक्टाइल, इसके तार, एल्यूमिनियम के तार आपने बहुत सुने होंगे, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं वो जनरली डक्टाइल होता है, तो अपना क्या हो गया, एल्यूमिनियम के तार किए जा सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना बेटा, सबका मेल्टिंग पॉइंट बताता हूँ, इसका 658 है खाली, 600 डिग्री के आसपास का इसका मेल्टिंग पॉइंट है। नॉन कोरोजन इन ऑर्डिनरी, जनरली इन सब नॉन फेरस पे किसी भी जंग नहीं लगता है जनरली नॉर्मल एटमॉस्फेयर में। कॉपर में रेडिश ब्राउन कलर होता है, देखो ये सिल्वर कलर का, ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का है। फिर ये हार्डनेस इसकी 45 ब्रिनल हार्डनेस नंबर है। मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, कॉपर 1024 डिग्री पे मेल्ट होता है। फिर ये डक्टाइल, ये भी इसके भी कॉपर के बहुत अच्छे तार खींचते हैं। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों, ये भी गुड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन कोरोजन, ड्राई एयर में कभी इसमें भी कोरोजन नहीं होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.9 होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 8.9 है। जिंक की बात करें, थोड़ा ब्लूइश ग्रे है, ध्यान देना। एल्यूमिनियम सिल्वरी कलर है, जबकि जिंक ब्लूइश ग्रे है। मेल्टिंग पॉइंट केवल 419 है, ध्यान देना। इसका 650 के आसपास है, इसका 1000 के आसपास, इसका 400 के आसपास, ये 420, करीब 420 डिग्री जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है। 419 है। ब्रिटल एट 200 डिग्री पर यह भंगुर हो जाता है। नॉन कोरोसिव है। स्टील शीट्स और पाइप्स के ऊपर गैल्वेनाइजेशन में काम आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.2 है। बिहार के हजारीबाग में मिलने वाला जो अपना टिन, जिससे टिन निकलता है, उस टिन की क्या प्रॉपर्टी है, ब्राइटली शाइनिंग होता है, व्हाइट मेटल है, बिल्कुल सफेद जैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा ध्यान देना, टिन का मेल्टिंग पॉइंट केवल 232 डिग्री है, 232 डिग्री टिन का, है ना। और मॉइस्चर प्रूफ होता है और 7.3 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। लेड गैलिना, गैलिना देखो आप, ब्लूइश ग्रे है, मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री है, सॉफ्ट है, हैवीएस्ट मेटल है अपना। इट्स मार्क है ना, इसकी स्पेशल ग्रेविटी, इट मार्क्स पेपर, पेपर के ऊपर ये मार्किंग कर देता है। इसकी लेड बनती है, जो अपनी लीड होती है अपनी पेपर की, जो इसको अपन लीड बोलते हैं, वो लेड की इसी से वर्ड आया हुआ है ना। और ये आपका स्पेशल ग्रेविटी 11.35, हाईएस्ट स्पेशल ग्रेविटी इन सब में लेड की होती है, सबसे भारी मेटल है, वेस्ट मेटल है। इस तरह से हमने इसके बारे में समझा। आप देखो, आपको इसके बारे में बताता हूँ आगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो क्या कहता है, देखो कि नॉन फेरस की कुछ प्रॉपर्टीज में आप देखो, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कोहिरेंट मेटेलिक, मिश्र धातु किसे बोलते हैं, है ना, राइट शॉर्ट ऑफ मिश्र धातु होते हैं। कोहिरेंट मेटेलिक मास ऑफ 2 और मोर
मेटल्स है ना, जिनको कैनॉट बी सेपरेट ऑटोमेटिकली। तो ये कोहेरेंट मेटेलिक मास हो गए, जिनको एलॉय बोलते हैं। तो इनसे कौन कौन से एलॉय बनते हैं, देखो आपको बताता हूँ। ब्रास के जो एलॉयज हैं, एलॉय ना, ब्रास के कॉपर, मतलब सॉरी, सबसे पहले कॉपर के दो एलॉय बनते हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज, है ना। ब्रास मतलब आपका पीतल हो गया, और ब्रॉन्ज मतलब कांसा हो गया। तो देखो, ब्रास में क्या क्या बनता है, क्या क्या नाम है ब्रास के, पीतल में कौन कौन से, कॉपर से बनने वाले एलॉय में से ब्रास और ब्रॉन्ज है। तो ब्रास जो है, पीतल है, दो कितने तरह का बनता है पीतल, देखो, मुंटेज मेटल, कार्ट्रिज ब्रास, ब्रेजिंग ब्रास, रेड ब्रास, हायर ब्रास और लोअर ब्रास। ये नाम आपको नाम पता होने चाहिए, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉपर के एलॉय है। ब्रॉन्ज में देखो, मॉडिफाइड ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, बेरिलियम ब्रॉन्ज और कॉपर प्लस निकल एलॉय। इस तरह के ये छह हमारे ऑफिस। ब्रॉन्ज मतलब कांसा। कांसे भी इतने तरह के होते हैं, मॉडिफाइड ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, बेरिलियम ब्रॉन्ज, है ना। ऐसे एल्यूमिनियम के देखो तीन एलॉय बहुत फेमस हैं, ड्यूरेलियम, वाई एलॉय एंड हिंडालियम। हिंडालियम, ठीक है। देखो तीन एलॉय एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम एल जो है अपना, उसका ड्यूरेलियम, उसमें एल्यूमिनियम कितना होता है, 94%। वाई एलॉय में 92.5। हिंदुस्तान में हिंडालियम में ये एल्यूमिनियम, मैग्नीज और इस तरह की इसमें होता है, रेणुकूट में मिलता है अपना। इसके बर्तन और खाना बनाने के बर्तन बनाने में इंडेलियम ज्यादा काम आता है। ये क्या काम आता है, देखो बेटा, ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम 94%, फिर इसमें कॉपर है 4%, फिर थोड़ा थोड़ा दूसरे पार्टिकल्स हैं और दूसरे एलिमेंट्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका 650 होता है, स्पेसिफिक 2.8 होती है। ये केबल बनाने में काम आता है। ये इसके जो तार बनते हैं जनरली एल्यूमिनियम एलॉय, इसके एल्यूमिनियम के तार में खाली प्योर एल्यूमिनियम नहीं बनते हैं, तो एल्यूमिनियम एलॉय के तार बनते हैं। फिर ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये डॉक्टर लोग जितने यूज करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें क्योंकि जंग वाले नहीं चाहिए, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी ड्यूरेलियम का यूज होता है। और चूंकि ये बहुत हल्का है, स्पेसिफिसिटी बहुत कम है, हल्का है ना, तो इसकी एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में भी इस ड्यूरेलियम का यूज करते हैं। वाई एलॉय में देखो 92% ये है, 4% है बाकी, निकल 2% है बाकी, रिमेनिंग ये पिस्टन्स बनाने में है। वाई एलॉय अपना है ना, ये ऑटोमोबाइल के पिस्टन्स और सिलेंडर्स और क्रैंक, है ना, क्रैंक केस बनाने में इनका यूज करते हैं अपन, ठीक है, वाई एलॉय का। और इंडोलियम में हिंदुस्तान है, इसका इंडेलियम का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ये रेणुकूट यूपी में है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये है ना, मतलब क्रोमियम, सिलिकॉन, ये खाना बनाने में काम आता है। इंडेलियम जो अपना एल्यूमिनियम बनता है। फिर मैग्नीशियम एलॉय देखो बेटा, डव मेटल बोलते हैं इसको। और इलेक्ट्रॉन मेटल भी इसके दो तरह के हैं, मैग्नीशियम 91%, 95%, रिमेनिंग इज एल्यूमिनियम, जिसके वायर बनते हैं। और ये इसके इसमें 95 इलेक्ट्रॉन मेटल में 4% जिंक होता है। फिर निकल एलॉय में देखो, आइकोनल बोलते हैं इसको, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड स्प्रिंग्स, हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। आइकॉन में निकल 75% होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो अपने जहाँ से गर्म धुआं निकलेगा ना, वो निकल आपका आइकॉनल का बना होता है। मोनल मेटल क्या होता है, आईसी इंजन में ना। मोनल मेटल क्या होता है बेटा, मोनल मेटल में निकल 66% होता है, मोनल मेटल, है ना। और नाइक्रोम में देखो, जिसके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वायर बनते हैं, तुमने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस वायर जो अपन बनाते हैं, उनमें निकल 60%, क्रोमियम 50% एंड आयरन 20% होता है, ठीक है। तो एक लास्ट और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉपर एलॉयज में देखिए, तो ब्रासेस में देखो, जो अपन इनको अपन क्लासिफाई करते हैं ब्रासेस और ब्रॉन्ज में से। ब्रासेस के बारे में बताता हूँ आपको, देखो, कॉपर और जिंक, अगर कॉपर 59 और जिंक 41, कंडेंसर की ट्यूब्स देखो बेटा, जो जिसको अपन कॉपर एलॉयज बोलते हैं ना, तो ये आपके कंडेंसर्स बनते हैं, जितने भी कंडेंसर्स होते हैं आपके आईसी इंजन के पीछे, जो अपने रेफ्रिजरेशन के पीछे जो कंडेंसर्स यूज करते हैं अपन, रेफ्रिजरेशन के अंदर जो कंडेंसर यूज करते हैं, जो आपके फ्रिज के पीछे कंडेंसर कॉइल्स होती है, जो एसी के अंदर कंडेंसर कॉइल्स होती है, जो आपके डीप फ्रीजर्स में कंडेंसर, तो उन कंडेंसर ट्यूब्स को बनाने में भी इस इन प्रोसेस का यूज होता है, जिसमें 59% कॉपर होता है, 41% जिंक होता है, और वेल्डिंग के पार्ट्स बनाने में काम आता है। फिर कार्ट्रिज बुलेट्स, आपकी जो गोलियां बनती हो, कॉपर 70% और जिंक 30% होता है उसमें, है ना। गोलियां इंजन के अंदर जो आपकी जितने भी आर्म्स एम्यूनिशन है, जो पिस्टल्स हैं, राइफल्स हैं, इन सब की, और ट्यूब्स बनाने में भी इसका यूज होता है। फिर ब्रेजिंग, है ना, ब्रेजिंग स्प्रिंग बनाने में भी इसका यूज होता है, 75-25। इस तरह के कॉपर एलॉयज का डिफरेंट यूज मैंने आपको बताया, है ना। तो आज अपन ने क्या देखा, नॉन फेरस मेटल्स और एलॉयज के बारे में हमने देखा। मेरे हिसाब से आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा। मैं इसकी हमारे, है ना, आप इसकी पीडीएफ भी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप और वो नंबर भी दे रखा है, आप लोग इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।